किन लोगों के घर में धन स्वयं चल करके आता है। मित्रों, किसी गांव में एक बहुत ही गरीब आदमी अपने परिवार के साथ रहा करता था। उसके 3 बेटे थे। वो गरीब आदमी एक दिन गरीबी से तंग आकर अपने परिवार के साथ घर छोड़ कर के जाने लगा। सोचा कि यहाँ भूखा मरने से अच्छा है कहीं चल फिर कर भोजन तलाश किया जाए। वो गरीब आदमी अपने परिवार को लेकर जंगल में पहुंचा और एक वृक्ष के नीचे उसने अपना डेरा लगा दिया। तब उसने अपने एक बेटे से कहा कि बेटा जाओ तुम कहीं से पानी ले आओ। उसका वो लड़का पानी लेने चला गया। उसने अपने दूसरे लड़के से कहा कि बेटा तुम जाकर कहीं से सूखी लकड़ियों को ले आना। दूसरे लड़के ने कहा जी पिताजी। इतना कहकर वो भी लकड़ी लेने के लिए चल दिया। तब गरीब आदमी ने अपने तीसरे बेटे से कहा कि तुम जाकर कहीं से आग तलाश करके लाओ। उसका तीसरा बेटा आग तलाश करने के लिए चला गया। फिर उसने अपनी स्त्री से कहा कि तब तक तुम चूल्हा बना लो, जब बेटे लौट आएंगे तो फिर हम भोजन बनाएंगे, बहुत भूख लगी है। उस गरीब आदमी की बात सुनकर उसकी स्त्री भी अपने काम में जुट गई। प्यारे श्रोताओं, उसी वृक्ष पर एक गिद्ध बैठा हुआ था। उसने देखा कि इस गरीब आदमी के पास में ना तो खाने का सामान है और ना ही पकाने का, फिर ये आग पानी और लकड़ियों का क्या करेगा। तब उस गिद्ध ने उस आदमी से पूछा, हे भाई, तुम्हारे पास में किसी प्रकार का खाने का सामान तो है नहीं, फिर तुम आग पानी और लकड़ियों को मंगाकर क्या पकाओगे। तब वो गरीब आदमी बोला कि हे गिद्ध, हम तुम्हीं को मार करके और पका करके खाएंगे। तब गिद्ध ने सोचा कि जरूर ये मुझे ही मार करके पकाएगा, इसीलिए तो ये आग पानी और लकड़ी मंगा रहा है। अब तो गिद्ध घबरा गया और सोचने लगा, अब किसी भी तरह इनको कुछ देकर अपनी जान बचानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं भूखा, दरिद्र, पागल, नशेबाज, क्रोधी, कामी, लोभी ये कभी अच्छे बुरे और धर्म का ख्याल नहीं करते। यदि इनसे कभी सामना हो जाए तो स्वयं को किसी प्रकार से बचाकर रखना चाहिए। तब गिद्ध पक्षी ने कहा कि हे भाई, तुम हमारे लिए मत मारो, हम तुम्हारे लिए बहुत सारा धन दे देंगे, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तब गरीब आदमी ने कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए नहीं मारेंगे, बताओ धन कहाँ है। तब गिद्ध ने बताया कि इसी वृक्ष के नीचे जमीन में बहुत सारा धन गड़ा है, तुम उसी को खोद कर निकाल लो, तुम्हारी सारी गरीबी दूर हो जाएगी। श्रोताओं, जब उस गरीब आदमी के बेटे तीनों लौट कर के आए तो उसने वृक्ष के नीचे की जगह को खोदना शुरू कर दिया। जब जमीन खोद करके देखा तो सचमुच उन्हें जमीन के अंदर बहुत सारा धन गड़ा हुआ मिला। धन पाकर वो गरीब आदमी बड़ा ही प्रसन्न होता है और अपने परिवार को लेकर अपने घर लौट आता है। अब तो वो बहुत अमीर आदमी बन गया था, उसकी बहुत अच्छे से गुजर होने लगी। श्रोताओं, उस आदमी के पड़ोस में एक आदमी और रहा करता था। उसके भी 4 बेटे थे। उसने सुना कि हमारा पड़ोसी तो रातों रात अमीर बन गया है, ये कैसे हो गया, जरूर इसके लिए कहीं गड़ा हुआ धन मिल गया है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि जाओ और पता लगाओ कि हमारा पड़ोसी रातों रात इतना धनी कैसे बन गया। कल तक तो इसके घर में 2-2 दिन तक चूल्हा नहीं जलता था। मित्रों, पड़ोसी की तरक्की देखकर उसके पेट में पानी हो गया। उसकी स्त्री दौड़ी दौड़ी आई और अपनी पड़ोसन से मीठी मीठी बातें करती हुई उसका सारा भेद पता करने लगी कि वो इतनी धनवान कैसे बन गई। मित्रों, उसने धन मिलने का सारा हाल अपनी पड़ोसन को बता दिया। वो स्त्री भागी भागी अपने पति के पास में जाती है और कहती है कि सुनते हो, मैं सारा भेद मालूम कर आई हूँ, कल हम भी उसी जंगल में जाकर वैसा ही करेंगे जैसा करके हमारे पड़ोसी अमीर बन गए, हम भी वहाँ से गड़ा हुआ धन खोद लाएंगे। मित्रों, अब तो वो पड़ोसी अगले दिन अपने पूरे परिवार के साथ उसी वृक्ष के पास में पहुँच जाता है। वृक्ष के नीचे अपना डेरा जमा लेता है। तब बाप ने अपने एक बेटे से कहा कि बेटा जाओ पानी ले आओ। कंजूस के बेटे ने तपाक से जवाब दिया, अरे पिताजी, पानी का क्या होगा,
पानी क्या तुम्हारे सर में लेकर के आऊं? तब उसने अपने दूसरे लड़के से कहा, जाओ जंगल से लकड़ियां लेकर के आओ। उसने भी भड़कते हुए जवाब दिया, लकड़ी का क्या करोगी? लकड़ी में क्या जल कर के मरोगी? तब उसने अपने तीसरे लड़के से कहा कि जाओ जाकर के कहीं से आग तलाश कर करके लाओ। तब तीसरे लड़के ने भी ऐंठ कर जवाब दिया, आग क्यों चाहिए? आग में क्या जल कर के मरोगी? स्वयं तो कुछ करते नहीं हो, बैठे बैठे हुक्म चलाते रहते हो। उसके और उसके तीनों बेटों का व्यवहार वो गिद्ध एक वृक्ष पर बैठा हुआ देख रहा था। वो गिद्ध उस आदमी से बोला कि हे भाई, तुम आग पानी लकड़ियां मंगा करके क्या करोगे? तब वो आदमी बोला कि तुझे मार करके पकाएंगे और क्या करेंगे। उसकी ये बात सुनकर उस गिद्ध को हंसी आ गई। वो गिद्ध कहने लगा कि हे मूर्ख आदमी, तेरे बेटा तो तेरी सलाह में है नहीं और तू मुझे क्या मारेगा? और रही धन पाने की बात, तो तुझे कभी भी धन नहीं मिलेगा। तू ये अपनी व्यर्थ की इच्छा लेकर अपने घर लौट जा। जिसके भाग्य में धन मिलना था उसे तो मिल गया। धन उसे मिलता है जिनके बीच में प्रेम और सद्भाव होता है, जहाँ पर एक दूसरे का आदर होता हो, अपने से बड़ों की बात सुनते हों, माँ बाप की आज्ञा का जहाँ पर पालन होता हो, छोटा भाई बड़े भाई का सम्मान करता हो, किसी काम की शुरुआत मिलजुल कर करते हों, उसी का काम सफल और सुख देने वाला होता है। धन की कृपा भी ऐसे ही लोगों पर बरसती है। और जहाँ आपस में फूट हो, एक दूसरे की कोई सुनता ना हो और ना ही कोई बात मानता हो, आपस में लड़ते झगड़ते हों, गाली गलौज करते हों, बड़ों का जहाँ पर सम्मान ना होता हो, एक दूसरे को गाली से संबोधित करते हों, किसी की बात का जवाब क्रोधपूर्वक अपशब्दों में दिया जाता हो, आपस में प्रेम ना हो, उस घर में धन का आना तो दूर, पहले से जमा धन भी नष्ट हो जाता है। जिस घर में माता पिता का अपमान किया जाता हो, उस घर से देवताओं का वास हट जाता है, उनकी उन्नति रुक जाती है। जिस घर में आपस में सलाह नहीं होती, जो हर समय लड़ते झगड़ते रहते हैं, वहाँ शत्रुओं को अपना दाव पूरा करने का मौका मिल जाता है और एक एक करके वो शत्रुओं के हाथों मारे जाते हैं। वो गिद्ध कहने लगा, हे मूर्ख आदमी, मैं तेरे लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। एक बार एक बूढ़ा आदमी बाजार में गया। वहाँ उसने एक लोहार की दुकान पर बहुत सी कुल्हाड़ियों को बनते हुए देखा। उसने लोहार से पूछा कि ये इतनी सारी कुल्हाड़ियाँ क्यों बनाई जाती हैं? तो लोहार ने बताया कि कल से जंगल के सारे पेड़ों को काटने का आदेश मिला है, इसीलिए। वो व्यक्ति इतनी बात सुनकर लोहार के पास से भागा और भागता भागता जंगल में पहुंचा और वन के वृक्षों से बोला, आप लोग कल से काट दिए जाओगे। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे लिए काटने के लिए बहुत सारी कुल्हाड़ियां तैयार की जा रही हैं। तब वन के वृक्षों ने कहा कि अरे काका जी, उन कुल्हाड़ियों की क्या औकात है जो हमारे लिए काट पाएं। वो बूढ़ा आदमी उनकी बात सुनकर चुपचाप लौट गया। जब वो दूसरे दिन उस वन में गया तो उसने देखा कि आधे से ज्यादा वन काट दिया गया है। तब उस बूढ़े व्यक्ति ने बचे हुए वृक्षों से कहा कि देखो भाई, मैंने कहा था ना कि तुम काटे जाओगे, लेकिन तुम तो मुझसे अकड़ कर बोले कि कुल्हाड़ियों की क्या मजाल जो हमारे लिए काट सकें। तुम्हारा तो सारा घमंड धरा की धरा रह गया। तब एक बूढ़ा वृक्ष उस आदमी से बोला, अरे भाई, मैं तो अब भी कहता हूँ कि कुल्हाड़ियों की कोई मजाल नहीं जो हमारे लिए काट सकें, मगर हम क्या करें? हमारी ही कौम गद्दार निकली। हमारे ही कुछ लोग नाती बेटे डंडे का रूप बनाकर उन कुल्हाड़ियों के साथ में मिल गए, इसलिए हम काट दिए गए। यदि हमारी ही कास्ट बेट बनकर उन कुल्हाड़ियों में ना डाली जाए तो कुल्हाड़ी की क्या औकात है जो हमारे लिए काट सके। जब हमारा कोई अपना शत्रुओं में जाकर के मिलता है तो देवताओं से भी ना जीते जाने वाला व्यक्ति साधारण मनुष्य के हाथों मारा जाता है। रावण की तरह हमारे बीच फूट पड़ने से हमारी शक्ति कमजोर हो गई और हमारे निर्बल शत्रु बलवान। जिस जगह आपस में फूट रहती है वहाँ पर धन वैभव लक्ष्मी दूसरों के पास चली जाती हैं। कमजोर शत्रु भी हम पर हावी हो जाते हैं।
गिद्ध की बात सुनकर वो आदमी निराश होकर अपने घर को वापस लौट जाता है। प्यारे श्रोताओं, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि धन किसके घर में चल कर के आता है और किसके घर से पहले से जमा हुआ धन भी चला जाता है। तो चलिए वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी राय हमारे लिए अवश्य दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सभी श्रोताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।